सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज हम देखने वाले हैं एक सिंपल प्रॉब्लम कि हमें बेसिकली प्रिंट करना है 1 to n विदाउट लूप। अब हमें लूप के बिना प्रिंट करना है, बेसिकली इटरेटिव अप्रोच नहीं यूज़ करनी। तो कौन सी अप्रोच हम यूज़ करेंगे? रिकर्सिव। तो हम क्या लगाएंगे? रिकर्जन। रिकर्जन क्या होता है? फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ बेसिकली, ठीक है। सो अब रिकर्जन कैसे लगाएंगे और बेसिकली विदाउट लूप कैसे करेंगे? क्योंकि अगर हमें लूप से करना होता तो सपोज देखते हैं तो कैसे करते हैं। अगर हमारा n 5 है तो क्या है, हमें 1 2 3 4 5 प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे मैं इंट i इज इक्वल टू 1 लेता, i n से चलाता, i प्लस प्लस कर देता और यहाँ पे सी आउट कर देता, सिंपल, ठीक है। तो प्रिंट हो जाता। जब i n से बड़ा होता तो ये लूप स्टॉप हो जाता। तो बेसिकली 1 प्रिंट करता, 2 प्रिंट करता, 3 4 एंड 5 तक चलता, क्योंकि n हमारा क्या है 5 तक, तो 5 लेस देन इक्वल्स टू 5 ये ट्रू होता, ठीक है। और जैसी 6 लेस देन इक्वल्स टू 5 आता, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती। ये तो था इटरेटिव वे। अब लेकिन रिकर्जन में हमें ये चीज़ फंक्शन कॉलिंग से करनी है, बेसिकली हमें फंक्शन कॉल्स करने हैं, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे? तो सपोज अगर नंबर 5 है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमें ऐसे प्रिंट करना है, ठीक है। सो अब सबसे पहले रिकर्जन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कभी भी लॉजिक सोचने से पहले बेस कंडीशन सोचना, ये सबसे मेन चीज़ होती है कि यार बेस कंडीशन बेसिकली हमारा, अगर मैं इस प्रोग्राम में कहूँ तो इस प्रोग्राम में बेस कंडीशन क्या है, कहाँ रुकेगा रिकर्जन। जो है हमारा, जो फंक्शन कॉल्स हैं वो भी तो कहीं रुकनी चाहिए, इन्फिनाइट थोड़ी जाना है। सो बेसिकली अब क्या है, अगर हमारे पास नंबर 1 2 3 4 5 है, सपोज मैंने 1 प्रिंट कर दिया, सपोज अभी सोच के चलो 1 हमने प्रिंट कर दिया, तो अगला नंबर मेरा 2 आता है, तो रिकर्जन कहाँ लगेगा? सिर्फ इतने पार्ट पे लगेगा भाई, क्योंकि 1 पे तो मैं कर चुका हूँ, तो मुझे अब 1 की ज़रूरत ही नहीं है। अब जब मैं 2 प्रिंट कर दूंगा तो रिकर्जन कहाँ लगेगा? इस 3 4 5 पे लगेगा। तो सपोज अगर n 5 है, तो जब तक मैंने 1 प्रिंट नहीं किया था तो उसकी वैल्यू क्या थी? 5 सपोज। अब जब मैंने 2 3 4 5 पे लगाया तो फिर मुझे कितने नंबर प्रिंट करने हैं? 4। जब मैंने रिकर्जन 3 4 5 पे लगाया तो मुझे कितने नंबर प्रिंट करने हैं? 3। सो n को हम कंटिन्यूसली डिक्रीज कर सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि n जब 0 पे पहुंच जाए तो प्लीज रिटर्न इट, ठीक है। हमारा यहाँ ये हमारी क्या है, बेसिकली बेस कंडीशन, ठीक है, कि n जब 0 पे पहुंच जाए तो हमारे पास प्रिंट के लिए अब कुछ नहीं है और हम रिटर्न कर जाएंगे उस फंक्शन से, ठीक है। सो बेसिकली कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम बेस कंडीशन लगाएंगे और कुछ नहीं, ठीक है। सो इफ n इक्वल्स टू 0, तो क्या कर दूं? वॉइड है तो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता मैं, सिंपल रिटर्न, ठीक है। अब प्रिंट का देखते हैं। अब मुझे पहले क्या प्रिंट करना है? 1, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूंगा i को इनिशियलाइज कर दूंगा 1 से। अब i को इनिशियलाइज 1 से कहाँ पे करूँ? मुझे यहाँ इनिशियलाइज करना चाहिए या मुझे यहाँ इनिशियलाइज करना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, इस चीज़ को सीखते हैं, स्टेप बाय स्टेप करना है बिल्कुल, ठीक है, और सॉल्यूशन लिखते जाना है अपना। ये मिटा देता हूँ मैं, एक मिनट। सपोज एक फंक्शन है प्रिंट n ले लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा इंट i इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे करार दिया फिर से फंक्शन कॉल, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या पास करेंगे, अभी इसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। सो अब जब फिर से कॉल हुआ तो फंक्शन फिर से जाएगा कॉलिंग के लिए और i को क्या देखेगा कि i तो 1 ही है, लेकिन हमें क्या प्रिंट करना है? 1 2 3 4 5, मतलब i इंक्रीमेंट होना चाहिए। हम यहाँ पे i प्लस प्लस भी लगा देंगे लेकिन तब भी i 1 होगा, ठीक है ना। मतलब प्रिंट पहले हम डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। थोड़ा सफाई से लिख देता हूँ मैं। हम सबसे पहले हमने i को 1 किया, हमने i को प्रिंट किया और यहाँ क्या किया? i प्लस प्लस, ठीक है, और फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है, सिंपल। तो फंक्शन अगर फिर से गया तो क्या देखेगा? i 1 है, वो फिर से क्या प्रिंट कर देगा? 1। सो हमारा आउटपुट हमेशा ये आएगा, क्योंकि उस जो वेरिएबल है उसका स्कोप क्या है? लोकल है और उस फंक्शन तक है। इस वजह से इसको हम बाहर डिक्लेयर करेंगे ग्लोबली, ना कि अंदर। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है।
सो अब हम क्या करेंगे, सी आउट सिंपल आई, और यहाँ स्पेस दे देंगे क्योंकि हमारे आउटपुट में स्पेस है, ठीक है, सिंपल आई प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रिंट। अब सबसे मेन जो चीज़ है वो फंक्शन में क्या पास करूंगा मैं, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में कि जब मैंने 1 प्रिंट कर दिया तो रिकर्जन 4 नंबरों पे ही लगाना है, जब 2 प्रिंट कर दिया तो रिकर्जन 3 पे लगाना है। तो पहले रिकर्जन 5 नंबरों पे लगाना था, फिर रिकर्जन 3 नंबर पे 4 नंबर पे लगाना था, फिर 3 नंबर पे लगाना था, फिर 2, फिर 1, और यहाँ पे क्या बेस कंडीशन रीच हो जाती। तो n सपोज अगर n 5 है तो वो एक एक करके घट रहा है, तो हम यहाँ क्या पास कर देंगे, इस बार 4, कि इस बार रिकर्जन 4 नंबर पे लगेगा। फिर फंक्शन कॉल होगा, फिर फंक्शन किस पे लगेगा, 3 पे लगेगा, 3 नंबर पे लगेगा, तो प्रिंट होता जाएगा। तो चलो देखते हैं, और ये कोड हो गया हमारा, ठीक है। तो हम आउटपुट देखते हैं अब। ओके, सो हमारा 10, हमें 1 से 10 प्रिंट कराना था और 1 से 10 प्रिंट हो गया। सपोज कुछ और लेते हैं, क्या लें, 16 ले लेते हैं, ठीक है। तो 1 से 16 देना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। हाँ, 1 से 16 दे रहा है, ठीक है। अब हम कोड सबमिट कर देते हैं अपना, ठीक है। तो हमारा अब करेक्ट आंसर आ गया और एग्जीक्यूशन टाइम आ गया। सो ये बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है रिकर्जन की, कि हमें 1 to n प्रिंट कराना है। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड बाय बाय।